वेलकम टू गौतम क्लासेस ऑफिशियल। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। वोकैब का सेशन कल रात को मैं एक लेकर आया था जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन कराए थे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, और उसका सेकंड पार्ट आज रात को 9 बजे आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेगा, तो उस क्लास को देखना। उसमें सारे मैंने वो वर्ड्स कराए जो भी पिछले अप्रैल में जो एग्ज़ाम हुआ 2025 में, जुलाई में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, अगस्त में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, सारे वर्ड्स उसमें इंक्लूडेड हैं। और लास्ट में कुछ वर्ड्स इंक्लूडेड हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, मतलब उनके पूछे जाने के चांसेस हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है कि वो सारे वर्ड्स मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर की के साथ दिए हैं, तो उसका PDF आज मैं क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा, वो ज़रूर देख लेना। अभी मैं आपको वोकैब में इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये मैं एक बार पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये क्लास नहीं पहुँचा था, और इसका मैं PDF आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको पढ़ने की कोशिश करना। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है अ बिग शॉट। अ बिग शॉट उसके लिए यूज़ करते हैं जब कोई इंसान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसके लिए अ बिग शॉट का यूज़ करते हैं। अगला ईडियम है अ बोन टू पिक। अब बोन टू पिक का मतलब होता है जब कोई झगड़ा हो, कोई कंप्लेंट हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जिसे सेटल करना हो। आप कहते हो चलो यार ये वाला मुद्दा उठाओ, इसको सुलझा लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको सुलटा लेते हैं, तो वही है अ बोन टू पिक। अब पेन इन द नेक और रियर, एक ऐसा इंसान जो अनोइंग हो, जो आपको चिढ़ाता हो, जो आपको परेशान करता हो, जो सिचुएशन को एनॉय करता हो, जो सिचुएशन को और बुरा बनाने की कोशिश करे, तो उसे हम कह सकते हैं अ पेन इन द नेक या फिर रियर। अगला है आई स्नैप। आई स्नैप का मतलब होता है वेरी इजी। स्नैप हम फोटो के लिए भी यूज करते हैं, आजकल फोटो क्लिक करना बहुत आसान हो गया है, तो आई स्नैप का मतलब हो गया वेरी इजी। ऑल अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड का मतलब है रिलेटिंग टू एवरी पर्सन एंड और सिचुएशन। अक्रॉस द बोर्ड मतलब कि बोर्ड में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, या बोर्ड कोई कमेटी वाला बोर्ड, उसमें कुछ लोग हैं, तो वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब वो हमारी काम से रिलेटेड हो सकते हैं। ऑल ईयर्स, इसको नोट कीजिए, ऑल ईयर्स को नोट कर लीजिए। ऑल ईयर्स का मतलब होता है ईगर टू लिसन टू समवन और विलिंग टू लिसन केयरफुली। ईगर टू लिसन टू समवन और विलिंग टू लिसन केयरफुली, एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ को सुनने के लिए बहुत पूरी तरह से तैयार बैठा हो, बहुत आतुर हो। ऑल इन द सेम बोट, इसको भी नोट करो। इन सिमिलर सिचुएशंस, हमारी और आपकी सिचुएशन अगर सेम है, एक जैसी है, तो इसे हम कह सकते हैं ऑल इन द सेम बोट। एज इजी एज पाई, वो वही है जो इसका वर्ड यूज हुआ, इजी मतलब बहुत ही आसान। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यूज करते हैं रिटर्न टू द प्लानिंग स्टेज ऑफ ए प्रोजेक्ट। रिटर्न टू द प्लानिंग स्टेज ऑफ ए प्रोजेक्ट मतलब कोई आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कोई काम स्टार्ट किया, और वो काम आपका पूरी तरह से फेल हो गया, अब आप जीरो से फिर शुरुआत करें, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। फिर है बैड माउथ। बैड माउथ का मतलब होता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना या किसी के लिए ऐसे शब्द बोलना जो किसी को शर्मिंदगी महसूस कराए, या किसी के लिए घटिया और एब्यूजिव शब्दों का प्रयोग करना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मिस्टेकिंगली, किसी चीज़ में गलत तरीके से या कोई काम गलत चीज़ टच कर लेना। अब आप कह रहे हो सर इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन कराओ, रात को 9 बजे की क्लास में ईडियम्स एंड फ्रेजेस के 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो ऑप्शंस पर बेस्ड हैं, उसका PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है एक तो बग है, बग जानते ही हो कि एनॉय और पेस्टर मतलब कीड़ा मकोड़ा। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसे नोट कर लो, ये नोट करिए, वर्न द मिडनाइट ऑयल। वर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो देर रात तक काम करता हो, देर रात तक मेहनत करता हो, अपने सपने पूरे करने के लिए देर रात तक जागता हो। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। स्टॉप वर्किंग एंड गो होम। मान लीजिए कि आप कहीं पर जॉब करते हैं और आपने आज के काम को ख़त्म कर लिया और अब आप अपने घर जाने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉल इट अ डे, कि आज का दिन यहीं तक। जब क्लास खत्म होती है तो मैं बोलता हूँ ना दैट्स इट फॉर टुडे, मीन्स कॉल इट अ डे। कैच सम जेड्स, आपने देखा होगा कि जब इमोजीज हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें ये जेड वाली इमोजी आती है सोने के लिए, तो कैच सम जेड्स का मतलब हो गया
गो टू स्लीप, अब आप सोने के लिए चले जाइए। कॉट रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है कि किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना। क्लीन एज अ विसल, वेरी क्लीन, क्लीन एज अ विसल, विसल कहते हैं सीटी को, जब सीटी आप बहुत क्लियरली बजाते हो तो इसका मतलब है कि बहुत क्लीन हो। कोल्ड, क्लीन स्टेट, सॉरी क्लीन स्लेट, क्लीन स्लेट नोट कर लो, क्लीन स्लेट का मतलब होता है किसी चीज़ में फ्रेश स्टार्ट करना। क्लीन स्लेट मतलब फ्रेश स्टार्ट करना। कोल्ड फीट, कोई नर्वस फील करे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में, कोई परेशान हो इंपॉर्टेंट इवेंट्स में। कोल्ड टर्की नोट कर लो, कोल्ड टर्की, टू इमीडिएटली गिव अप अ बैड हैबिट, अचानक से तुरंत प्रभाव से एक गलत आदत को त्याग देना, इज कॉल्ड कोल्ड टर्की। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लैग, ये भी नोट कर लो, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लैग, जिसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी चीज होना। क्रंच टाइम, क्रंच टाइम का मतलब है अ टाइम व्हेन मेनी डेडलाइंस आर अप्रोचिंग, जब आपके ऊपर बहुत सारी डेडलाइंस हो, ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। डेज आर नंबर्ड, मतलब टाइम लिमिटेड है। डेज आर नंबर्ड का मतलब क्या हो गया कि टाइम आपके पास लिमिटेड है और उस लिमिटेड टाइम का आपको प्रॉपरली यूज करना है और उसी में आपको सारे काम निपटाने हैं। फिर उसके बाद में है डेज आर नंबर्ड हो गया, डाउन इन द डम्प्स, नोट कर लो इसको, डाउन इन द डम्प्स, इसको नोट कर लीजिए। इसका मतलब होता है सैड और डिप्रेस्ड, एक ऐसा इंसान जो सैड और डिप्रेस्ड है उसके लिए यूज करते हैं डाउन इन द डम्प्स। ड्रैग वंस फीट, ड्रैग वंस फीट का मतलब हो गया टू बी स्लो एंड अनमोटिवेटेड अबाउट कंप्लीटिंग समथिंग, मतलब कोई आपकी टांग पीछे की तरफ खींच रहा है और आपके काम में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है या आपकी स्पीड को, आपकी एक्यूरेसी को कम या ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। ड्राइव वन क्रेजी, किसी को एनॉय करना। ड्राइव वन अप द वॉल, ये नोट कर लो, इसका भी मतलब होता है एनॉय करना, अप्रैल वाले पेपर में आया था ये। ड्राइव वन अप द वॉल, किसी को एनॉय करना। ड्रॉप इन द बकेट, ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब स्मॉल एडिशन और कंट्रीब्यूशन इन कंपैरिजन टू व्हाट इज नीडेड। ड्रॉप इन द बकेट, स्मॉल एडिशन और कंट्रीब्यूशन इन कंपैरिजन टू व्हाट इज नीडेड। ड्रॉप समवन ए लाइन, टू राइट टू समवन, किसी को कुछ लिखना। ईजियर सेड देन डन, कहना आसान है करना मुश्किल, मतलब कथनी और करनी में फ़र्क होता है, ये प्रोवर्ब है। ये क्या है? प्रोवर्ब। ईजी डज इट, टू बी केयरफुल, ईजी डज इट मतलब टू बी केयरफुल। ईटिंग एट समवन, समथिंग इज रियली बॉदरिंग और डिस्टर्बिंग समवन, कहते ना मेरा मेरा सिर खा लो, मतलब उस आप किसी को एनॉय कर रहे हो, आप किसी को परेशान कर रहे हो। नेक्स्ट, गो अगेंस्ट द ग्रेन, इसे नोट कर लो, गो अगेंस्ट द ग्रेन, टू बी डिफरेंट देन व्हाट इज कंसिडर्ड नॉर्मल और स्टैंडर्ड, मतलब जो आपने उम्मीद करी थी उससे डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाए। गो बनानास और गो क्रेजी मतलब एक्सट्रीमली एक्साइटेड, गो बनानास, गो क्रेजी, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। ग्रेव ए बाइट टू ईट, टू गेट समथिंग टू ईट, कुछ खाने को मिल जाए। ग्रीन विद एनवे, नोट करो इसको, ग्रीन विद एनवे, वेरी इन्वियस ऑफ सनबर्न, बहुत ज़्यादा जलन होना आपको। हैव वंस हैंड्स फुल, बहुत सारे काम में बिजी होना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंगेज होना। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स मतलब टू स्टडी हार्ड, नोट कर लो और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। हिट द नेल ऑन द हेड, बहुत पूछा जाता है। टू बी एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही जगह पर हिट करना। हिट द स्पॉट, सही जगह पर पहुंचना। होल्ड योर हॉर्सेस, हैव पेशेंस, नोट कर लो, होल्ड योर हॉर्सेस, हैव पेशेंस। इन एजिस मतलब फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, इन एजिस का मतलब है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम।
इन ओवर वंस हेड टू टेक ऑन टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी जिम्मेदारियां लेना. इन द निक ऑफ टाइम, अर्ली टाइम, शुरुआती स्टेज पर ही. ऑन द इन द निक ऑफ टाइम, अर्ली स्टेज पर, शुरुआती स्टेज पर. नेक्स्ट है, इट इज अ पीस ऑफ केक, वेरी इजी. इट इज अ पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी. जॉन हैनकॉक, अ सिग्नेचर, ये एक सिग्नेचर के लिए यूज होता है. जंप द गन, टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, किसी काम को बहुत जल्दबाजी में करना. जंप द गन, किसी काम को बहुत जल्दबाजी में करना. नो बाई हार्ट, टू नो समथिंग बाई मेमोरी. नो बाई हार्ट मतलब टू नो समथिंग बाई मेमोरी. नो द रोप्स, किसी से परिचित होना, किसी से फेमिलियर होना. मेक इन्स मीट, मेक जस्ट इनफ मनी टू सर्वाइव, इंपॉर्टेंट है. मेक इन्स मीट का मतलब है मेक जस्ट इनफ मनी टू सर्वाइव. मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, मेकिंग अ लार्ज इशू आउट ऑफ समथिंग इनसिग्निफिकेंट, मतलब अपर्याप्त प्रयास. 90 टू नथिंग, नोट कर लो इसको. 90 टू नथिंग मतलब टू बी वर्किंग वेरी हार्ड. 90 टू नथिंग मीन्स टू बी वर्किंग वेरी हार्ड. नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए बोलूंगा मैं भी. नॉट बर्थ ए हिल ऑफ बीन्स, नॉट बर्थ ए हिल ऑफ बीन्स मतलब नॉट वर्थ वेरी मच. नॉट वर्थ वेरी मच. ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, टू थिंक एंड डू समथिंग स्पॉन्टेनियसली, मतलब किसी काम को बहुत सही तरीके से, अच्छे तरीके से करना. ऑन एज नोट कर लो, ऑन एज नोट कर लीजिए. नर्वस और टेंस. ऑन द वॉल, मोटिवेटेड टू एक्शन. ऑन द वॉल मतलब मोटिवेटेड टू एक्शन. ऑन द रोड, ट्रेवलिंग. ऑन द टिप ऑफ माई टंग, टू ऑलमोस्ट रिमेंबर, किसी चीज को पूरी तरह से याद रखना. वंस इन अ ब्लू मून, इंपॉर्टेंट है बट टफ नहीं है. वेरी रेयरली, बहुत कम जो चीज होती है. प्रीटी पेनी, अ लॉट ऑफ मनी, इसको नोट कर लेना. प्रीटी पेनी, अ लॉट ऑफ मनी. रेन चेक, रेन चेक, a promise to make an offer available at another time. A promise to make an offer available at another time. Rain or shine, रेन और साइन मतलब नो वॉट मैटर वॉट, कुछ भी होता रहे हमें परवाह नहीं है. स्केयर द लिविंग डे लाइट्स आउट ऑफ, किसी को डराना, दिन की रोशनी में ही किसी को डरा दिया. रात में तो लोग डर ही जाते हैं, दिन में ही डरा दिया. स्केलेटन इन द क्लोजेट, नोट कर लो. स्केलेटन इन द क्लोजेट, स्केलेटन इन द क्लोजेट मीन्स है अ पर्सनल और फैमिली सीक्रेट. अ पर्सनल और फैमिली सीक्रेट. स्लीपिंग लाइक अ बेबी, स्लीपिंग पीसफुली एंड साउंडली, बच्चा आराम से सोता है. स्लीपिंग लाइक अ डॉग, लेकिन स्लीपिंग लाइक अ डॉग सोना आसान, लेकिन बहुत एक्टिव रहना. काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान निद्रा मतलब कुत्ते जैसी नींद. फट से आवाज, जरा सी पेन ड्रॉप, साइलेंस के बाद भी वो जरा सी आवाज होगी जाग जाता है. काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा अच्छा. अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण. स्पिक एंड स्पेन, वेरी क्लीन, बहुत साफ स्वच्छ. स्टैब इन द बैक, किसी को धोखा देना. पीठ में छुरा भोंकना मतलब किसी को धोखा देना. स्टेट
of the art, the very newest, latest technological device. State of the art मतलब बिल्कुल नई कोई चीज हो. Stick one snake out, कोई रिस्की काम करना. Sweet tooth, कुछ मीठा खाने की इच्छा होना. Talking in crisis, to speak in an unclear, illogical manner. Talking in circles मतलब to speak in an unclear, illogical manner. That does not hold water. The reasoning does not make sense. Argument does not have enough supporting. मतलब सही काम ना करना. Bunch of a balcony. Bunch of a balcony. To lie or a fake. To lie or a fake. This is no skin of and my nose. मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. Thick and thin, through all, to know something or someone like the back, जिसका मतलब होता है किसी पुरानी चीज के बारे में जानना. अब इन सब के स्क्रीनशॉट ले लो और रात को 9 बजे की क्लास में इसके हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेशन में इसको करवा देंगे. ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लीजिए. इसमें प्रोवर्ब और इडियम्स दोनों ही हैं. चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो. इसका स्क्रीनशॉट लो. सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए. इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट से ही आपको मैनेज करना है. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. स्क्रीनशॉट लीजिए. इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा. इसका स्क्रीनशॉट लो. कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, तो रात की क्लास में एक बार फिर से इसमें स्क्रीनशॉट दे देंगे आपको. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छे से पढ़िए, सीखिए. इडियम्स और प्रोवर्ब के यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. इडियम्स और प्रोवर्ब के बस यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. या तो आप अपनी तैयारी पर भरोसा कर लीजिए कि आपने जो तैयारी अभी तक की है, जो पढ़ा है, उस पर भरोसा कर लो, वो एग्जाम्स में आएगा. नहीं तो आपको किसी टीचर पे भरोसा करना पड़ेगा. वो मैं भी हो सकता हूँ, वो कोई और भी हो सकता है. फैसला आपका है. सही समय का प्रयोग करो. टाइम का यूज करना. इस टाइम ऐसा नहीं कि 1000 क्वेश्चन पढ़ो फिर 5 एग्जाम में फंस जाए. 100 पढ़ो, उसमें से 10 एग्जाम में फंसे. ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए. आपको किसी और टॉपिक में दिक्कत है, मुझे कमेंट करके बताना. इसी तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा. रात को क्लास ज़रूर देखना जिसमें मैं वो क्या कराने वाला हूँ. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू. नमस्कार.